बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम जो है आमन्तु बिल्लाह अल्लाह पर ईमान लाने का बयान के मुतालिक थोड़ी इसकी जो है तशरीह और वजाहत इसकी किए थे। आज हम जो है वमलाइकती यानी फरिश्तों पर ईमान लाने का बयान, फरिश्तों पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, उस पर किस तरह हम ईमान लेके आए, इसके बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, पहली चीज यहाँ पर यह बतलाई जा रही कि फरिश्ते अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, जज़ाकिल्लाह। फरिश्तों पर ईमान लाने का ये बयान है। फरिश्तों के मुतालिक बतलाया गया कि फरिश्ते अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे हैं, यानी वो कोई नाफरमानी नहीं करते। और अल्लाह ताला फरिश्तों को इसीलिए पैदा किया कि वो उसकी इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे, उसकी इबादत करे। ठीक है, मगर इंसानों के और जिन्नात के मुतालिक भी अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमा रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने तमाम जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया। आयत का मफहूम है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करे। अब यहाँ पर जो है इंसान में अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स को पैदा किया, यानी ख्वाहिश को पैदा किया। इंसान को जो है खाने की हाजत है, पीने की ख्वाहिश है, अच्छा पहनने की, ये तमाम जितनी ख्वाहिशात जो लवाजिमात इंसान के साथ है, सोना है, चलना है, फिरना है, कमाना है, ये तमाम चीजें इंसान के साथ है। जबकि फरिश्ते इससे बिल्कुल मुबर्रा, बिल्कुल पाक है। ठीक है, और फरिश्ते जो है अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी इस कदर करते हैं कि सिर्फ उसकी इबादत ही करते, कोई और काम फरिश्ते नहीं करते, जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि मुकम्मल इताअत अल्लाह तबारक व तआला की करते। ये है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते, जो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला के फरमा बरदार है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को किससे पैदा किया, तो इसके जवाब में बतलाया गया कि अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। कल हम जिक्र पढ़े, कल इसके बारे में, बाबा आदम का जो है जसद खाकी तैयार हुआ, मिट्टी से पुतला बनाया गया बोल के। तो अल्लाह ताला क्या करे, इंसानों को मिट्टी से पैदा करे। और इसी तरह जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला आग से पैदा करे, और फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला नूर से पैदा करे। अब समझने के लिए हम ये क्या किए, उलमा इकराम जो है तीन मखलूक़ात का जिक्र फरमाए। एक है नूरी मखलूक, एक नूरी मखलूक जो अल्लाह तबारक व तआला के नूर से पैदा हुई, और दूसरी है खाकी मखलूक जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया। एक नूरी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको नूर से पैदा किया वो फरिश्ते, एक खाकी मखलूक जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया वो इंसान, और एक मखलूक का जिक्र किया कि एक है नारी मखलूक। नारी मखलूक यानी आग से पैदा होने वाली मखलूक, और बतलाया गया कि ये जिन्नात है, शयातीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। और तीसरी बात ये बतला रही, अब सवाल हुआ कि फरिश्ते रहते कहाँ, फरिश्ते हैं कहाँ, तो उसके मुतालिक जवाब दे रही कि वो मौजूद हैं। कौन मौजूद है?
फरिश्ते फरिश्ते मौजूद है वो नहीं वो मौजूद है, जमीन और आसमान हर जगह रहते हैं, कोई एक जगह उनके लिए मुख्तस नहीं है। जमीन और आसमान हर जगह फरिश्ते रहते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं कि बेतादाद और बेशुमार वो फरिश्ते हैं, अल्लाह के सिवा उनकी तादाद कोई नहीं जान सकता। अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में उनकी तादाद जानते, किनकी? फरिश्तों की। अल्लाह के अलावा किसी को उसकी फरिश्तों की तादाद नहीं मालूम। और हुजूर फरमा रहे, हदीस मुबारका में जिक्र मिल रहा कि तमाम मखलूकात के अगर 10 हिस्से कर दिए जाए, तमाम जितने मखलूकात को अल्लाह ताला पैदा फरमाए, इंसान है, जिन्नात है, शयातीन है जी, जानवर है, चौपाए हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, मुजी जानवर है, झाड़ है, पहाड़ है, चांद है, सूरज है, जितनी मखलूकात अल्लाह ताला पैदा फरमाया, तमाम के अगर, तमाम कायनात के अगर 10 अगर हिस्से कर दिए जाए, 10 जुजू 10 हिस्से अगर उसके कर दिए जाए, तो 9 हिस्से तादाद मलाइका की है, यानी फरिश्तों की है, और एक हिस्सा बाकी का तमाम मखलूकात, एक हिस्से में बाकी तमाम मखलूकात है, 9 हिस्से तादाद फरिश्तों की है। तो इससे मालूम होता कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा अगर किसी शय को बनाया, किसी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से सबसे ज्यादा अगर किसी शय को बनाया तो वो है फरिश्ते। फरिश्तों की तादाद बेशुमार, अल्लाह के अलावा किसी को उसका इल्म नहीं है। जमीन आसमान हर जगह वो रहते, मगर हमारी आम नजरों से पोशीदा रहते, छुपे हुए रहते। हमारी आम नजरों में जो है फरिश्ते नहीं आते, बिल्कुल पोशीदा रहते, छुपे हुए रहते। और क्या बतला रहे हैं कि फरिश्ते कौन रहते? बोले तो बतला रहे हैं कि बिल्कुल मासूम है, कोई गुनाह नहीं करते। जिस तरह हम छोटे बच्चों को देखे तो बोलते हैं अब्बा क्या मासूम बच्चा है, अल्लाह अल्लाह कितना मासूम बच्चा है, बोलते नहीं। मासूम यानी गुनाहों से पाक, कोई गुनाह नहीं किया, इसीलिए छोटे बच्चे को क्या बोलते? मासूम है बोलते। तो फरिश्ते भी क्या है? मासूम है, कोई गुनाह नहीं करते फरिश्ते। और पांचवी बात यह बतलाई जा रही कि मर्द और औरतपन से पाक है, ना मर्द है ना औरत, मर्द औरतपन से क्या है? पाक है, यानी मर्द भी नहीं है और औरत भी नहीं है, और उनकी जो है कोई खास सूरत भी नहीं है, कोई खास उनकी सूरत नहीं है, हर शक्ल में जाहिर हो सकते हैं, हर शक्ल में फरिश्ते आते। कुरान मजीद से साबित है कि उनके 2-2, 3-3, 4-4 उनके पर रहते, और उससे ज्यादा भी उनके पर रहते, फरिश्तों के बहुत ज्यादा भी उनके पर रहते। अलगर्ज वो जो है कोई खास उनकी सूरत नहीं है, कोई भी सूरत में जो है आ जाते। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में एक मरतबा हजरत जिब्रील अमीन, हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल है, उनकी शक्ल ले लेके आए। कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जैसे ही हजरत जिब्रील आए, आते क्या करे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे हजरत इमाम हसन व इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम, हसनैन करीमैन क्या करे, उनके आके गोद में बैठ गए और उनके जेबों में हाथ डालने लगे। किसके? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल लेकर आए थे, जेबों में हाथ डाल के टटोलने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या किए, उनको हटाना चाहे। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे जब मेरे पास आके खेल रहे हैं तो उनको खेलने दीजिए, क्यों उनको हटा रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील ये तुम्हारे मकाम को नहीं जानते, ये तुम्हारे मकाम और मर्तबे को नहीं जानते। उसके बाद हजरत जिब्रील पूछते हैं या रसूलल्लाह, ये जो है मेरे जेबों में क्या ढूंढ रही? हुजूर फरमाए कि हजरत दहिया कल्बी जब कभी आते, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, जेब में रख के कुछ ना कुछ लाते। तो ये तुम्हें दहिया कल्बी की शक्ल तुम इख्तियार करके आए हो, तो तुम्हें दहिया कल्बी समझकर तुम्हारे जेबों में तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन जब भी हुजूर की खिदमत में हजरत दहिया कल्बी की शक्ल लेकर आते, आप क्या करते? अपने जेबों में मेवे वगैरह जो है, जन्नत के मेवे वगैरह रख लेके लाते। आते ही जो है हसनैन करीमैन आपके करीब आ जाते, आपके जेब से फल निकालते, मेवे निकालते, जन्नत के फल, जन्नत के मेवे निकालते, उसको खाते, उसको खाकर जो है बड़े मसरूर हो जाते। तो ये जो है फरिश्तों की तारीफ है कि ना मर्द है ना औरत, मर्द औरतपन से बिल्कुल पाक। और नंबर 6 ये बतलाया गया कि खाने पीने वगैरह जिस्मानी लवाजिम से भी पाक है, ना उनको खाने की हाजत ना पीने की हाजत, जिस्मानी जितने लवाजिम है तमाम से वो पाक है।
और नंबर 7 ये बतलाया जा रहा है कि हर वक्त खुदा की याद और उसकी हम्द वो तस्बीह में मसरूफ हैं। हर वक्त क्या है, वो खुदा की याद में, उसकी हम्द में, उसकी तस्बीह में क्या है, मसरूफ है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर जब मिअराज में आसमानों की जानिब हुआ, एक आसमान पर फरिश्तों की जमात हुजूर देखते हैं। क्या देखते हैं? वो फरिश्ते जो है क़ियाम में खड़े हुए, क़ियाम में खड़े हुए। हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि जिब्रील ये फरिश्ते कौन हैं और फिर ये किस हालत में ये खड़े हुए हैं? तो उनको बतलाया गया हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं, मुकर्रब फरिश्ते हैं। इनको जब से पैदा किया, जब से अब तक और सुबह क़यामत तक ये अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील करते हुए हालत क़याम में रहेंगे। एक फरिश्तों की जमात को हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया दूसरे आसमान पर कि कुछ फरिश्ते हालत रुकू में हैं, कुछ फरिश्ते हालत सजदा में हैं, कुछ फरिश्ते हालत कौमा में हैं, कुछ फरिश्ते हालत कायदा में हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सवाल पर हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि ये मुकर्रब फरिश्ते जब से इनको बना गया, जब से अब तक सुबह क़यामत तक ये क़याम में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, ये सजदे में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान कर रहे हैं, और जो है ये कौमे में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, ये कायदे में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो फरिश्ते वो हैं कि हर वक्त खुदा की याद में हमेशा मसरूफ रहते, कभी जो है उससे जो है रूगर्दानी नहीं करते, हमेशा जो है फरिश्ते उसमें मसरूफ रहते। अब 8 नंबर पे ये बतलाया जा रहा कि कारखाना कुदरत के मुख्तलिफ काम उनमें से बहुतों के सुपुर्द है। कारखाना कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का जो कारखाना है, उसके जो मुख्तलिफ काम है, उनमें से बहुत सारे फरिश्तों के सुपुर्द अल्लाह तबारक व तआला ने काम कर दिया। ये काम तुम करो, फुला काम तुम करो, फुला काम तुम करो जी। हर एक को, हर फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे दी। अब नंबर 9 पे ये बतला रहे हैं कि जिस जिस काम पर मामूर हैं उसको बजा लाते हैं, कभी खिलाफ नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला जो जिम्मेदारी उनको दे दिया, जो काम उनके सुपुर्द कर दिया, बस वही काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं करते। अब इनमें से जो है 4 फरिश्ते उलुल अज़्म और सबसे अफजल है, उलुल अज़्म भी है और सबसे अफजल भी है। ठीक है, सबसे पहले बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इन क्या करते, जो पैगंबरों के पास वही लाया करते थे। फरिश्त क्या करते थे? हजरत जिब्रील पैगंबरों के पास वही लाया करते। अल्लाह ताला का हुक्म जो पैगंबरों पर नाजिल हुआ करता था, हजरत जिब्रील के जरिए हो या कोई और तरीके से, उसका असल में नाम है वही। हजरत जिब्रील को भी इसकी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला दिया था। तो वो क्या करते थे? अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास आते, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचा देते। वही अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से लाने की जिम्मेदारी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। अब चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, अब कोई नबी आने वाले नहीं है, तो हजरत जिब्रील भी किसी नबी के पास अब वही लेकर नहीं आएंगे। तो हुजूर तक वो वही लाने के काम पर मामूर थे। अब इसके बाद दूसरी बात यह बतलाई जा रही कि हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम दूसरे बड़े फरिश्ते, उलुल अज़्म फरिश्ते, जो में बरसाने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर मामूर है। पानी का बरसाना, मखलूक को रोजी पहुंचाना, ये तमाम का तमाम जिम्मा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है कि वो पानी को बरसाना, मखलूकात को रोजी पहुंचाना। एक जो है बगदाद में एक बड़ा ताजिर था, एक बहुत बड़ा ताजिर था, और जो है बड़ा मशहूर ताजिर था उन। अब उसको क्या हुआ बोले तो, रहते रहते बाज़ जनों को पागलपन के दौरे आते, उस तरह उसको भी क्या हुआ, एक पागलपन का दौरा, एक पागलपन का भूत उसको सवार हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका है या फरिश्ते? एक्सप्लेन। देखिए, अरबी में मलाइका अरबी लफ्ज है और उर्दू में उसका ट्रांसलेशन फरिश्ते होता। ठीक है, अब उनको आप मलाइका में शुमार करो या फरिश्तों में शुमार करो, बात उतनी है, दोनों बात एक ही है। अरबी लफ्ज मलाइका, इंग्लिश में एंजल जिस तरह बोलते, गालिबन एंजल ही बोलते मेरे ख्याल से।
तो फरिश्ते और मलाइका दोनों एक ही, अरबी और उर्दू दोनों का फर्क है। तो मैं बगदाद के एक शख्स का वाकया अर्ज कर रहा था। उन क्या किया, सुई होती ना, सुई कपड़ा सीने के लिए जो सुई इस्तेमाल होती, तमाम मुल्क बगदाद में जितनी दुकानें थी तमाम के पास से क्या करा, सुइयां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तमाम के पास से क्या करा, सुइयां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब उनके वो दुकान पे से जितनी सुइयां थे पूरा ले लिया, वो दुकान पे जितनी सुई थी सबकी सब ले लिया, वो दुकान पे जितनी सुइयां थी सबके सब ले लिया। ऐसा करके जो एक बड़ा ढिगार उसके पास बन गया। कहता सुइयों का, सुई होती है ना कपड़ा सीने के लिए जो हम इस्तेमाल करते, अब सुई का एक बड़ा ढिगार उसके पास बन गया। अब क्या शर्त रखा, अब मैं देखता हूँ। अल्लाह ताला रिस्क का जो है देने वाला है। जी रजा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? माफी के साथ जरा आपका वीडियो बंद कर दीजिए ना, डिस्टर्ब होता है इसीलिए, माजिरत के साथ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार है। उलुल आज़्म फरिश्तों में, 4 उलुल आज़्म फरिश्तों में सबसे पहले आपका नाम है, बड़े फरिश्ते आप हैं। तो वो शख्स क्या करा, बगदाद का जो सौदागर था उन क्या किया कि सुइयां जमा करना शुरू कर दिया। अब सुइयां जमा करते करते बड़े ढिगारे उसके पास सुइयों की हो गई। अब जो है अल्लाह तबारक व तआला के पास चैलेंज लगा के बैठ जा, तू रिस्क का जो है कादिर है, अब देखता हूँ कैसा मेरे को रिस्क देता और ये सुइयां मेरी कैसा बिकती देखता हूँ मैं। अब लोग जो है सुइयां तलाश करते फिर रहे लगन, मगर किसी को कोई सुई नहीं मिल रही। अलगर्ज बहुत दिन गुजर गए, उसके बाद जो है एक शख्स उसके पास आया, सुइयों की उसको भी जरूरत थी। सुइयां तलाश करते 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 जब बगदाद पहुंचा तो मालूम हुआ कि फुला सौदागर के पास सुइयां मौजूद है, उसके पास मिल जाती। लिहाजा ये शख्स क्या किया, वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद, रजा साहब आपका वीडियो बंद करिए ना। अब वहां पे जाने के बाद क्या हुआ कि जितनी उसके पास सुइयां थी उसको क्या करा, उन्हें दुगनी कीमत पर क्या करा, तमाम की तमाम खरीद लिया। अब उसके बाद अब बहुत सारी सुइयां थी, क्योंकि हाथ में तो उठा के नहीं ले जा सकता था, लिहाजा क्या किया, बंडियां लाया, बंडियां लाकर वो बंडियों पे सुइयों को लाद दिया। अब वो लेके जा रहा। अब ये सौदागर क्या करा, भाई मैं तो सुइयां लाया था, अल्लाह ताला से मेरा एक चैलेंज था, अल्लाह ताला वो तो पूरा कर दिया, मगर इन क्या करता मैं देखेंगे बोल के क्या करा, वो सौदागर वो शख्स जो सुइयां खरीद के लेके गया उसके पीछे 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 चलने लगा, उस शख्स के पीछे पीछे चलने लगा। अब पीछे पीछे गया, वो शख्स भी जो है सुइयां जो है बंडियों पर लाद कर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। उन क्या किया, एक तालाब के किनारे गया, तालाब के किनारे जाके क्या करा, पूरे जितने सुइयां थे तमाम के तमाम तालाब में अब फेंकना शुरू कर दिया। जितनी उसके पास सुइयां थी जो खरीद के लाया था तमाम के तमाम तालाब में फेंकना शुरू कर दिया। अब ये शख्स जो उसका पीछे आ रहा था उन देखा, बोला मैं इतनी मेहनत से सुइयां जमा करा, इन्हें मेरे को पैसे तो दे दिया, मगर जो है तालाब में कहीं को फेंक रहा। जाके उसको पकड़ के पूछे कि भाई तुम सुइयां तालाब में क्यों फेंक रही? तो वो कहने वाला जो है सौदागर से जो सुइयों को खरीदा था वो कहने लगा कि भाई मैं सुइयों को तुम्हारे खरीद लिया, अब मेरी जो है मेरा मामला है, मैं सुइयों को इस्तेमाल करूं या फिर फेंक दूं। वो सौदागर बड़ा जिद में आ गया, बोला नहीं मेरे को हकीकत जानना है, बोलो तुम है कौन? तो वो जो है जो सुइयां जो खरीदने वाला था, वो खरीदने वाला कहा कि मैं असल में जो है रिस्क तकसीम करने वाला फरिश्ता हूं, काफी दिनों से तेरा रिस्क जो है रुका हुआ था, तेरे रिस्क तुझे रिस्क पहुंचाना अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिम्मे रखा था, इसीलिए मैंने आकर तुझको तेरा रिस्क पहुंचाया है। तो ये जो है फरिश्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ कामों पर जो है मुख्तलिफ फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया है। तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम पानी बरसाने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर मामूर है। नंबर 3 हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम। इसराफिल अलैहिस्सलाम कौन है? जो सूर लिए खड़े हैं क़यामत के दिन फूकेंगे। हजरत क्या है? सूर लेकर खड़े हैं, क़यामत के दिन उसको फूकेंगे। अब सूर के मुतालिक पूछा गया कि सूर क्या है, तो इसकी वजाहत यूं बतलाई गई कि एक बहुत बड़ी चीज सींग की शक्ल में है, जिस तरह जो है जानवरों को सींग होते हैं ना, उस तरह एक बहुत बड़ी चीज है जो सींग की शक्ल में है। और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? क़यामत के दिन
फूकेंगे उसको, जैसे ही सूर फूकेंगे, ये हमको समझने के लिए हमारे जो है असलाफ ने हमारी समझ के लिए ये चीजें हमको बतलाई, वरना हकीकतन सूर का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला को ही है कि सूर है क्या और वो लेकर कैसा खड़े हैं, वो तमाम का तमाम इल्म अल्लाह ताला के पास। अलगर्ज हजरत चौथे बड़े फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जो हर जानदार की रूह निकालने पर मुकर्रर है, हर जानदार की रूह निकालने पर मुकर्रर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। क्लास में वीडियो भी अलाउ नहीं है, ऑडियो भी अलाउ नहीं है मेरे भाई, मैं बराए करम इसका जो है थोड़ा आप लिहाज रख लें। इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हर जानदार की रूह निकालने पर मुकर्रर है। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ तक अपने एक सबक को रोकेंगे, क्योंकि दुरूस तजवीद का भी हमको देखना है। दुरूस तजवीद की PDF फाइल अभी फिल वक्त लैपटॉप में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास किताब है, किताब में से मैं आपको आज जो है सबक समझा दूँ। इंशाल्लाह कल जो है PDF फाइल सिस्टम में अपलोड करके फिर आपको इंशाल्लाह उसका सबक आगे का बतलाया जाएगा। अब हम देखें दुरूस तजवीद में, तजवीद की तारीफ पढ़े थे हम, ठीक है, तजवीद की तारीफ पढ़े थे। तजवीद के लग़वी माना क्या है बोले, किसी को याद है? कोई थे क्लास में उस दिन, आप हजरात में से जितने आज पार्टिसिपेंट है? मैसेज करें या फिर ऑडियो से जवाब दें? किसी का भी जवाब नहीं आ रहा। अब्दुल रहमान साहब आप थे शायद ना, आप रोजाना रह रहे हैं, और आमिना उस्मा क्लास 6A आप भी रोजाना रह रहे हैं, रोज रहने वाले भी जवाब नहीं देते कैसा भाई? अब्दुल रहमान साहब जवाब दीजिए, तजवीद की तारीफ क्या है, तजवीद का हुक्म क्या है, तजवीद का फायदा क्या है? मोर साहब कल नहीं थे मोर साहब। ये कल का नहीं है ना, परसों का सबक है ना ये। और तौकीर रजा साहब, तौकीर खान साहब आप भी रह रहे ना रोजाना? तौकीर खान साहब जी। तजवीद कुरान की जीनत है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है आपका। तजवीद का हुक्म क्या है? तजवीद से पढ़े तो नहीं क्या मिलते, अगर नहीं पढ़े तो गुनाह मिलता। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा किसको पढ़ना है ये, बच्चों को पढ़ना है, बच्चियों को पढ़ना है? दोनों को। हाँ सबको। सबको पढ़ना है, मत बोले तो मस्जिद के इमाम साहब को खाली? नहीं, सबको मुझे पढ़ना है। सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, इसका फायदा क्या होता है? अच्छा, इसको तजवीद से पढ़ने से फायदा क्या होगा अपने लिए? हमें कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ने आएगा और हमें नेकियां भी मिलेगी। अच्छा अच्छा, तजवीद के बुनियादी उसूल, बुनियादी उसूल जो बताए गए तजवीद के कितने हैं वो? तजवीद के बुनियादी उसूल कितने बताए गए? 5। हाँ 5 माशाल्लाह। कौन से? मखरज, जी। सिफात, हाँ वफ़, जी। वस्फ, हाँ इब्तिदा। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा याद है आपको। अच्छा हुरूफ हिजा याद है? हुरूफ हिजा भी पढ़े थे ना अपन? हाँ। हुरूफ हिजा में कौन से हर्फ को कितना खींचना है याद है? जी। हाँ चलिए बोलिए, जीम को कितना खींचना है, कितने हरकत खींचना है? 3 हर्फ के बराबर। 3 हर्फ के बराबर। 3 हर्फ के बराबर। 4 हरकत। अच्छा आइन? 6 हरकत। 2। अच्छा ये लिखे हुआ पढ़ रहे हैं आपने, बगैर देखे याद हो गया आपको? नहीं मोर साहब, मैं नोट्स भी मेंटेन कर रहा हूँ। नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, मगर आप बगैर देखे बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं? बगैर देखे मोर साहब।
माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जरा आइन पढ़ के बताइए जरा। आइन। शेर का कीजिए आप। आइन। बीच हलक से जो है सख्ती से बोलना है ना आपको। सख्ती से बोलना है ना आपको। आइन। कितने हरकत हुए कितने हरकत हो रहे हैं गिने आप। आइन। कितने हरकत हुए गिने, क्या पूछा मैं। दो। दो हुए। दो हरकत खींचना है। कितने हरकत खींचना है आइन को। 3। दो। 6 हरकत। फिर 6 हरकत के बराबर खींच के बोलिए उसको। आइन। शाबाश, वेरी गुड। जिम के बाद क्या था। हा। कितने हरकत खींचना है उसको। 2। अच्छा, मौजा की तारीफ क्या है। मौजा की तारीफ पढ़े ना अपन। अच्छा, हुरूफ हिजा कितने हैं। 29। अच्छा, उसके जो है मखारिज कितने हुरूफ हिजा के हैं। आप लोग नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। 23। 23 ने शेख मुश्ताक साहब का जवाब आया 17। वेरी गुड, बहुत अच्छा साहब। सिफात कितने हैं उसके, हुरूफ ताजी के सिफात कितने हैं। सिफात कितने हैं। आप लोग क्या है, खाली बयान सुने सरकार, सुन ले रहे हैं सरकार, दिख रहा मेरे को। अभी जो है क्लास की इब्तिदा में मोहतरमा बोल रहे थे कल आपका बयान चल रहा था बोले हो। तो बयान चल रहा, मैं बयान नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भाई। बयान सुने सरकार, सुन लेके मत बैठिए, नोट्स साथ में रखिए और जो भी बातें यहाँ पे हो रही उसको लिख लीजिए, उसको याद रहता। नहीं तो फिर वो फायदा नहीं है, सबक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक पहली सीढ़ी पर कदम हमारा सही नहीं जमा, दूसरी सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकते। पहला स्टेप अगर अच्छा है हमारा तो दूसरा स्टेप आगे उठा सकते, दूसरा स्टेप हम आगे बढ़ सकते, दूसरे स्टेप पे कदम रख सकते। पहला सबक अच्छा याद हुआ तो दूसरा सबक पढ़ सकते, दूसरा अच्छा याद हुआ तो तीसरा अच्छा पढ़ सकते। हमको पहला सबक ही याद नहीं है, दूसरा सबक ही याद नहीं है, तो तीसरा सबक कैसा पढ़ेंगे। आज तीसरा सबक शुरू करना था, बिल्कुल मुख्तसर सबक है, मैं समझाता एक आधे घंटे की क्लास में आज खत्म हो जाता समझा, मगर दूसरा सबक ही याद नहीं है आप लोगों को। शफ्ताइन किसको बोलते हैं। अच्छा, मैं फिर से जो है आप लोग नोट्स, अपने नोट्स आप लोग रखिए। अच्छा बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं। फोटो को शफतैन बोलते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों होंठ। खैशुम, नाक। नाक का बांसा, नाक का बांसा, बांसा होता ना ये। जी। अच्छा, और लिसान, जबान। जौफ, जो मुंह का खाली हिस्सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हलक, हलक गला। गला नहीं, सीने से मुंह तक का हिस्सा। जी। अपने को जो किताब में बताया गया वही एतबार से बोलना है ना, सीने से मुंह तक का हिस्सा। मौजा की तारीफ क्या है। याद। जी, मौजा की तारीफ, सईदा बेगम मौजा की तारीफ बोलिए। नहीं, याद नहीं है। माशाल्लाह, हमारे सईदा बेगम जो है कोलकाता से आप, और कोलकाता से आप जो है हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं और वहां से आप जो है पढ़ रहे हैं। बड़ी जो है खुशी की बात है कि लोग दूर दूर से जो है क्लास ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ।
तजवीद की तारीफ देखिए, तजवीद के लग़वी माना संवारना और खूबसूरत बनाना है, और कुर्रा इकराम की इस्तिलाह में जुमला कवायदे मुकर्ररा के साथ कुरान मजीद को संवार कर पढ़ने का नाम तजवीद है। अगर कोई नोट कंप्लीट नहीं करे, कोई अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। दूसरा है तजवीद का हुक्म। तजवीद का हुक्म क्या है? कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, और जो कोई कुरान मजीद को बगैर तजवीद के पढ़ेगा वो गुनाहगार है। अब इसका फायदा क्या होगा? तजवीद का फायदा ये है कि कुरान मजीद की तिलावत का सवाब और उसकी फजीलत के हासिल होने का दारोमदार तजवीद पर है। जब कोई शख्स कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ता है तो वो तिलावत की बरकतों का मुस्तहिक होता है, और अल्लाह ताला के पास उसके लिए बुलंद दर्जात है। अब तजवीद के बुनियादी उसूल 5 बतला रहे हैं। पहला है मखारिज, पहला मखारिज, दूसरा सिफात, तीसरा वक्फ, चौथा वस्ल, पांचवा इब्तिदा। पहला मखारिज, दूसरा सिफात, तीसरा वक्फ, चौथा वस्ल, पांचवा इब्तिदा। ठीक है, ये है तजवीद के बुनियादी उसूल। अब दूसरा सबक जो है हुरूफ हिजा का सबक है। हुरूफ हिजा 29 है, अलीफ से या तक हम पूरे हुरूफ ये पढ़े। ठीक है, अब 29 हुरूफ हिजा के 17 मखारिज, 17 सिफात और 5 मवादे हैं। चार वाला वस्ल, वाउ साद लाम वस्ल। मैं इंशाल्लाह कल भेज रहा हूँ, कैसा भी इंशाल्लाह कल, यानी सैटरडे संडे तो छुट्टी है ना, मंडे के दिन आपको मैं इसकी पीडीएफ दे रहा हूँ इंशाल्लाह कैसा भी, यानी तो मैं जिनका नंबर जो मेरे को व्हाट्सअप करे हैं उनके पास मैं भेज देता हूँ इंशाल्लाह। व्हाट्सअप बहुत कम लोग की है, तकरीबन खाली 6 रोजाना जो है 25, 26, 28 तक कल तादाद थी हमारे पास, मगर अफसोस की बात ये 6 जनों का खाली व्हाट्सएप पे मैसेज आया मुझे। वो 6 जने जो मैसेज करे मैं उनको जो है अहले खिदमत शरिया भी पीडीएफ की भेजा, तजवीदी सनन कुरान भी पीडीएफ सेंड करा उनको मैं इंशाल्लाह। अब जो मेरे पास जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे उनको मैं जो है तजवीदी सनन कुरान पीडीएफ शक्ल में उनको मैं दे दूंगा कल इंशाल्लाह, कल या फिर अब मैं जैसे यहाँ से फारिग होता हूँ, जैसा ही मेरे को फुर्सत मिले इंशाल्लाह ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे तो भेज दूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, वही आपको बारकल्लाह फीक। 17 सिफात और क्या बताए? 5 मवाजे बताए। मौजा की तारीफ बतला रहे हैं कि मौजा किसको बोलते हैं? बोले तो मखरज बनने की जगह को मौजा कहते हैं, और मौजा की जमा क्या है? मवाजे। और मवाजे हरूफ के मुतालिक बता रहे हैं कि मवाजे हरूफ 5 है। पहला जौफी, दूसरा हलकी, तीसरा लिसानी, चौथा शफवी, पांचवा खैशूमी। अब पहला किसको बोलते हैं? जौफी किसको बोलते हैं? बोले तो बता रहे हैं कि जौफ असल में मुंह का खाली हिस्सा होता। दूसरा जो है हलकी, हलकी यानी सीने से मुंह तक का हिस्सा, सीने से मुंह तक का हिस्सा। तीसरा क्या है? लिसान यानी जबान। चौथा है शफतैन यानी दोनों होंठ, लिप्स। पांचवा है खैशूम, खैशूम यानी आँख का बांसा। आँख का बासा। भाई मेरा नंबर आप ले ले 9346596237, ये मेरा नंबर है, आप ये ले ले, इस पे मुझे मैसेज करें आप। बोलिए साहब, फिर से बोले ना नंबर आपका। 9346596237, मैं मैसेज करा देंगे यहाँ पे, आपको मैसेज में भी मिल जाता। मैं फिर एक मरतबा बोलता हूँ 9346596237। अब जो है नंबर 3, तीसरे सबक का हम आगाज करेंगे। तीसरा सबक है मखारिज के बारे में। ठीक है, मखरज की तारीफ वो पहचान, हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज की जमा मखारिज है। हर्फ के अदा करने में जिस जगह आवाज ठहरती है वही उसका मखरज है। आवाज निकल के जहाँ पे रुकती नहीं वो क्या बोल रहे हैं? असल में उसका मखरज है। अब जो है मखारिज हुरूफ की यहाँ पे गर्दान, हमको जो है मखारिज सही तरीके से अदा करने के लिए एक गर्दान बताए हमको। ठीक है, अब वो गर्दान में पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हर एक को जो है उसकी प्रैक्टिस करना है। पहले मैं 3 मरतबा पढ़ता हूँ उसको,
मखरज मीन साउंड बोल सकते हैं आप। मखरज की तारीफ करें ना, हर्फ के निकलने की जगह को, साउंड नहीं, साउंड आवाज होती है ना, हर्फ के निकलने की जो जगह है वो जगह को बोल रहे हैं मखरज। मखरज जो जगह पे बनता वो जगह का नाम मौजा। हर्फ के निकलने की जगह, वो जगह को क्या बोल रहे हैं मखरज। आवाज हमारी जहां पे, जहां आके साउंड हमारा जहां रुकता आके, वो उसका मखरज है बोल रहे हैं। आवाज को नहीं, साउंड आवाज को बोलते हैं, मखरज जो है साउंड को नहीं बोलेंगे। अब इसके लिए गर्दान बतलाई जा रही, थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखेगा आप हजरात को, तमाम पार्टिसिपेंट्स जितने हैं तमाम को थोड़ा अजब दिखेगा, मगर इसको याद करना पड़ेगा आपको। और याद करके पूरे के पूरे 29 हुरूफ से इसको पढ़ना है, 28 हुरूफ से पढ़ना है, अलिफ से लेके या तक जितने हुरूफ है पूरे हुरूफ से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना पड़ता है उसकी। सबसे पहले सा की गर्दान मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप गौर से सुने, या नहीं तो आप लिख ले आप, ठीक है। पहले 2-3 मरतबा पहले गौर से सुनिए आप। सा का मखरज कैसा अदा करना है आपको पहले बतलाया गया तजवीद के सबक में, के जबान की नोक दांतों के बाहर निकाल के पढ़ेंगे, ये सा का मखरज है। अब इसकी गर्दान ऐसे बतलाई गई, सत्सु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु व मिनस्सीनी, सुसैसौ व मुसासा। अब ये क्या है, मश्क है। इस तरह अगर मश्क करेंगे तो सा बोलने में हमको दुश्वारी नहीं होती। उम्मूमन जब शुरू में सा बोलने को जाते तो जबान निकालना, फिर लाके दांतों पे रखना, फिर बोलना, एक दुश्वारी दिखती है हमको। मगर जब हम इसके आदी होते तो हमको जो है इस तरह जबान की तरफ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। जब सा बोलेंगे खुद ब खुद जबान आके जो है जबान के पास आ जाती, जबान जो है दांतों के पास आ जाती और मखरज सही से अदा हो जाता, ठीक है। तो फिर एक मरतबा मैं दोहराता हूँ, सस्सु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु व मिनस्सीनी, सुसैसौ व मुसासा, सस्सु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु व मिनस्सीनी, सुसैसौ व मुसासा, सस्सु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु व मिनस्सीनी, सुसैसौ व मुसासा। इसको जो है अच्छा याद कर लीजिए आप, इसको अगर अच्छा याद कर लीजिए जी। स्क्रीन पे थोड़ा दिखा दीजिए ना वो ये उल्टी है, वहाँ उल्टा कैसा आपको समझ में नहीं आता ना। मैं पीडीएफ मेरे पास नहीं है इसकी आज, मैं कल जो है पीडीएफ करता हूँ। ये उल्टा आपको समझ में नहीं आता ना, मैं भेजा तो मैं दिखाया तो आपको नहीं, मैं कल इंशाल्लाह सेंड करता हूँ। मैं अब सुन के कम से कम इतना तो जहन में रख सकते हैं ना आप। पीर की क्लास में इंशाल्लाह पीडीएफ इसकी बता के मैं फिर प्रैक्टिस कराता हूँ आपको इंशाल्लाह। अब चूंकि आधा घंटा टाइम हमारा तजवीद का है, इसलिए मैं अपने टाइम पे जो है अपने सबक को ले लिया हूँ। और किसी का कोई सवाल है तो उसको भी ले लेंगे, सवाल लेके आगे बढ़ेंगे। बोले तो माशाल्लाह से पार्टिसिपेंट ऐसे सवाल ही नहीं कर रहे। तो बहर कैफ, सस्सु ससा नसु, आप चाहे तो लिख ले, नोट्स में लिख ले आप, सस्सु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु व मिनस्सीनी, सुसैसौ व मुसासा, सस्सु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु व मिनस्सीनी, सुसैसौ व मुसासा। अब इस तरह आप कौन से भी हर्फ की गर्दन पढ़ सकते हैं। एक गर्दन अगर आप अच्छे से समझ लिए, याद कर लिए, तो 28 हुरूफ में कौन से भी हर्फ की आप गर्दन पढ़ सकते हैं। कोई एक हर्फ बोलिए आप, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। कोई भी एक हर्फ बोलिए। दाल। दाल जी मूसा। जी। दद्दू ददा नदू, दलिमन दाना लिमन दाना, ददीनु व मिनद्दीनी, दुदैदौ व मुदादा। और कोई हर्फ बोलिए। ज़वाद। दद्दू ददा नदू, दलिमन दाना लिमन दाना, ददीनु व मिनद्दीनी, दुदैदौ व मुदादा। आइन। हहु हहा नहु, हलिमन हाना लिमन हाना, हहीनु व मिनहीनी,
हुहैहा व मुहाहा। आइन मौलवी साहब। जी खौफ मौलवी साहब मैं ता का सुनाऊं? जी सुनाइए। जी। तत्तु, तताया, नतु, तलिमन, ताना, लिमन, ताना, ततैनु, ततीनु वमिनत, ततीनु ततीनु, ततीनु, वमिनत, ततीन, व मिनत वमिनत, तीनी वमिनत तीनी, तुतैना, तुतैतौ तुतैतौ, वमुताता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अल्लाह पाक और आपके इल्म में बरकत दे। आप परसों की क्लास में जो है पीडीएफ की फोटो लिए थे शायद, नहीं? पीडीएफ फाइल की फोटो लिए थे शायद आप। जी मौलवी साहब। हाँ, थोड़ा सा नहीं, उस पे जबरदस्त पेश जो है उस पे थोड़ा दिमाग सुनाइए। जी सुनाइए। आप सुनाइए मौलवी साहब, हाकी गर्दन। कौन सी? हाकी। हकू हहाना हहु हहाना हु, हलिमन हाना लिमन हाना, हहीनु व मिनहीनी, हुहैहा व मुहाहा। मुसाब हर गर्दन में नून का होना कंपल्सरी है, नहीं? हाँ, नून का होना कंपलसरी है, नून आता है वहां उसमें। खाली क्या करना है, सा की जगह हर्फ बदल देना है। ससु ससाना सू के बजाय बब्बू बबा नाबू। समझ रहे हैं आप? खाली हर्फ जो सा वहां पे आ रहा वो सा को बदल देना है। खाली वो सा को बदल के अपन जो हर्फ की गर्दन पढ़ना चाह रहे हैं वो हर्फ वहां पे बिठा लेना, वो हर्फ वहां पे लगा देना, वो गर्दन आसानी से पढ़े जाती। फिर आइन हल्लक से नहीं आ रहा ना मुल साहब, आइन हल्लक से आना ना, आना आना आइन ऐसा बोलते ना। आई, बीच अलग से बोलना है ना उसको, पहले उसको अलग से बोलने की पहले प्रैक्टिस करना। आइन की गर्दन जो बोले आप, अंदर से नहीं आ रहा ना फिर। आता 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 प्रैक्टिस करने में आता। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आ ओ आना ओ, अलिमन आना लिमन आना, अईनु व मिन अईनी, ओ आई औ व मुआ। अपने मश्क करने पे अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आता अपने को। मौलवी साहब या की गर्दन सुनाइए। यू या ना यू, ऐसा दिख रहा पूरे मिलके मेरे को पढ़ा रहे आज। पूरे मिलके मेरे को पढ़ा दे रहे आज। चलिए, या की गर्दन बोले आप, यू या ना यू, य लिमन लिमन याना, यीनु व मिनयीनी, यू यौ व मुया। जी काफ। काफ। कक्कू कक्का नकाना। सुनाइए वजीहा, सुनाइए वजीहा, सुनाते सुनाते रुक गए। कक्कू कक्का नकाना, कक्कई कक्का नका। अच्छा सुनो, पहले सुन लो आप, मैं बोलता हूँ आप उसके बाद प्रैक्टिस करो। कक्कू कका नकू, कलिमन काना लिमन काना, ककीनु व मिनक्कीनी, कुकई कौ व मुकाका, ककू कका नकू, कलिमन काना लिमन काना, ककीनु व मिनक्कीनी, कुकई कौ व मुकाका। इस तरह काफ की भी गर्दन हो जाती। चलिए ठीक है, हमारा जो है वक्त इख्तिताम की तरफ आ गया। अलिफ अलिफ की अलिफ गर्दन एक नहीं बार। आती, हमजा की गर्दन आती। अलिफ की गर्दन नहीं बनती, हमजा की गर्दन बनाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ ओ इंशाल्लाह। आना। अच्छा, बस आप लोग जो है मेरे को पढ़ाना बंद कर दीजिए। मेरा टाइम हो गया, आपका भी टाइम हो गया, मेरा भी टाइम हो गया। इंशाल्लाह कल की क्लास में इंशाल्लाह हम तीसरे सबक की फिर मश्क करेंगे, गर्दानों की मश्क करेंगे। और आप जो अभी मैं गर्दाने आपको सुनाया, आप इसकी मश्क करिए, मश्क करके कल मेरे को सुनाइए। कल जिसको सुनाने आ गया, जो मेरे को सुना दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड है। और जिसको मंडे को व्हाट्सएप पे डालिए। मंडे सैटरडे संडे हॉलीडे है ना जी, इसकी गर्दन का भी जरा व्हाट्सएप पे डालिए ना मुल साहब, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश के जैसा छोटे बच्चों को भी सिखा दे सकते हैं। आपने को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। नहीं, ग्रुप में नहीं डाल सकते मुल साहब। ग्रुप नहीं है हमारे व्हाट्सएप पे, जो है ग्रुप नहीं बना है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाए हम। आप मेरे नहीं, अब नंबर जो ग्रुप में अपन, जो ग्रुप में तजवीद के उसमें आ रहा ना उसका। इसमें बोल रहे हैं आप, मैं वही बताया शुरू में कि पीडीएफ फाइल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं नहीं नहीं,
खाली अब जो गर्दन बोले ना आप उसको रोमन इंग्लिश में लिख के खाली दे दिए भी तो उसको चेंज कर ले सकते ना वैसा। अब टाइम हो गया, 9 बज रही मेरे पास। नहीं बाद में आप आपके टाइम से आप फिर मैं आप ग्रुप खोला तो कौन रहते ग्रुप में, मेरा नंबर मैं अभी तक जो है रोजाना 4-5 मरतबा नंबर बोलना पड़ रहा मेरे को। नहीं हो सब तजवीद ग्रुप में जो आ रहा ना, ये तजवीद ग्रुप में आ रही ना, ये लिंक जो ग्रुप में आ रही वो ग्रुप में। नहीं वो मेरे को नहीं मालूम, लिंक कौन कौन कहाँ कहाँ शेयर कर रहे हैं वो नहीं मालूम मेरे को। ओके ठीक है। मेरा नंबर देखिए 9346596237। ये नंबर आप रखिए, आप मेरे को मैसेज करिए, मैं इंशाल्लाह जो है बताता हूँ आपको। 934659596237 जी। सॉरी मतलब ठीक, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह भैया आपको दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हम तमाम को जो है इल्म नाफ़े अता फरमाए। जिस तरीके से कुरान को अल्लाह पाक तूने नाजिल फरमाया उस तरीके से हमको पढ़ने वाला बना दे। कुरान को सही सही बातजवीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान को बेहतरीन अंदाज में हम आमीन तमाम को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदिल आमीन मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु हाँ अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलामुअलैकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।